हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइन एक्स मैथ्स क्लासेस में। मैं हूं आपका अपना संजीव राय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। बाबू, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 के बारे में पढ़ाई किया था। इस बार हमको एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करना है और एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने में जो हमको पहला क्वेश्चन मिलेगा वो कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हैं तो आपको निश्चिंत हो जाना है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, आरएस वगैरह पढ़ना है, क्या पढ़ना है फर्क नहीं पड़ता है। आप एक बार सिर्फ वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, आपको सारे बुक का समझ लीजिए कि समरी एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ये देख के आपको याद आ रहा होगा कि ये जो फैक्टराइजेशन है ये फर्स्ट इंटू लास्ट फैक्टराइजेशन है और इसका जो क्वेश्चन है इससे कई गुना ज़्यादा लेवल का मैंने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन का जो वीडियो है, जिसका डिस्क्रिप्शन इस लिंक में है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डालेंगे उसको, ठीक है, उसमें आप देख लीजिएगा। उसमें ये इसका कई गुना ज़्यादा लेवल का हम क्वेश्चन उसमें ऑलरेडी पहले से आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट में देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पहला है इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है ना, जिसमें 4.1 पढ़ाए थे, उसमें पूरा इससे कहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन आप पढ़ा चुके हैं। तो ये बनाना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट क्लास मेथड अप्लाई करना है, कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। और इसी को अगर आरएस में देखेंगे ना तो वहां कहता है सॉल्व। बात देखिए, x का वैल्यू लाना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और x का वैल्यू लाना है, इसका मतलब ये है कि आपको x का वह दो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और x के जो वैल्यू इनको सेटिस्फाई करते हैं उनको हम रूट्स कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। और आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये जो मेथड है ये सबसे आसान मेथड है। ठीक है, करते क्या है, इसको उठा के से मल्टीप्लाई कर लीजिए, रफ में कहीं लिख लीजिए या याद कर लीजिए। एक्स स्क्वायर को उठा के मल्टीप्लाई -10 से करेंगे तो हो जाएगा -10x²। ठीक है, अब इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़िए कि प्लस या माइनस करें तो -3x आ जाए और मल्टीप्लाई कर दें तो किसके बराबर आए जी, फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लाई के। इसीलिए इसका नाम फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड या मिडिल टर्म स्प्लिट कहा जाता है। फर्स्ट इंटू लास्ट क्योंकि पहले और आखिरी वाले का मल्टीप्लाई करके लाना है, उसको चेक करना है। और दूसरा मेथड का नाम है मिडिल टर्म स्प्लिट क्योंकि बीच वाले को दो पार्ट में तोड़ना है। अब इसको किस में तोड़ेंगे तो इसका तरीका आपको सिखाए थे, उसको एक बार आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा पीछे का, अगर नहीं देखे तो, और देखें तो अच्छी बात है, आपको समझ में आएगा। इसके ऐसे दो फैक्टर्स पता करिए, 10 का ऐसा दो फैक्टर जिसके बीच में 3 का डिफरेंस होता है। तो दो फैक्टर होगा 5 और 2, और 5 और 2 में तोड़ना है, माइनस में लाना है तो बड़ा वाला फैक्टर हो जाएगा माइनस में, छोटा वाला फैक्टर हो जाएगा प्लस में। इसको तोड़ देंगे, x² -5x + 3x -10 = 0। अब x कॉमन निकाल लीजिए तो x -5 सॉरी यहाँ 2x होगा तब ना आएगा -3x प्लस 2 कॉमन निकाल लीजिए तो x -5 = 0। x -5 बाहर निकालिएगा, देखिए एक टर्म ये दोनों में x -5 कॉमन है, बाहर निकालिएगा तो यहाँ बचेगा x + 2 = 0। दिस इम्प्लाइज x = 5। एक बार लिख ही देते हैं पहले, 0 के हम डायरेक्ट लिख रहे थे, x + 2 = 0, तो x का वैल्यू हो गया 5 और x का वैल्यू हो गया -2। अब दो तरीके से आंसर लिखा जाता है, एक लिख देते थे हेंस x = 5 और x = -2, ये भी आंसर हो गया। और कोई ऐसा लिखे हेंस रूट्स = 5 और -2, ये भी आंसर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह से भी आंसर होता है, इस तरह से भी आंसर होता है, आपको जैसे मन करे वैसे लिख सकते हैं। यानी सिंपल सा काम है, फर्स्ट इंटू लास्ट लगाना है। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही बनाना है, इसका उठा के इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2x² को उठाएंगे -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -12x²। अब 12 का कौन ऐसा दो फैक्टर है जिसके बीच में, अब यहाँ x लाना है, डेट मीन्स 1 लाना है, जिसके बीच में 1 का डिफरेंस है ना। तो देख लीजिए ध्यान से, 4 और 3, ये 12 के दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बीच में 1 का डिफरेंस है। अब हमको प्लस में लाना है ना, तो प्लस में लाना है तो कंफर्म है कि 4 के साथ जो x लगेगा वो प्लस में होगा और 3 के साथ जो x लगेगा वो माइनस में होगा, क्योंकि बड़ा में से छोटा घटाएंगे तभी तो प्लस में आएगा, है ना, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे तो प्लस में कभी आएगा नहीं, है ना।
और देखिए एक और पहचानने का तरीका, अगर यहाँ माइनस आता है ना तो समझ जाइए कि ये वाला जो टर्म है, यहाँ जो टर्म दिख रहा है उसको जो दो पार्ट में हम तोड़ेंगे वो उसमें एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तभी तो मल्टीप्लाई करने में माइनस आएगा। मतलब अपोजिट साइन होगा तभी माइनस आएगा, क्योंकि अगर सेम साइन होगा, जैसे ही दोनों सेम साइन में टूटेगा, दोनों प्लस प्लस में टूटेगा तभी मल्टीप्लाई करने में प्लस आएगा, और दोनों माइनस माइनस में टूटेगा तभी मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है जी, प्लस आता है। इसलिए इसको हमेशा जब भी तोड़ेंगे तो एक प्लस में एक माइनस में, और प्लस वाला लाना है तो बड़ा वाला वैल्यू जो होगा प्लस में लिखेंगे। तो 2x² इसको तोड़ देंगे हम 4x माइनस 3x में, -6 = 0। देख लीजिएगा इसमें से 4x में से 3x घटेगा तो +x आ जाएगा, तो ये बीच वाला आ ही गया, और इसका मल्टीप्लाई कर दिए तो -12x² आ जाएगा। फिर कॉमन निकाल लीजिए, 2x को बाहर निकालिएगा तो x + 2 बचेगा, -3 को बाहर निकालिएगा तो x - 2 बचेगा, सॉरी x माइनस निकाल चुके हैं तो x + 2 बचेगा = 0। ये हमेशा बराबर आता है, अगर गलत आता है इसका मतलब मेरा फैक्टराइजेशन गलत हो रहा है। x + 2 को बाहर निकालिएगा 2x - 3 = 0, दिस इम्प्लाइज x + 2 = एक बार 0 और 2x - 3 = 0। हेंस x का वैल्यू हो गया -2 और x का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, और यही क्या हो गया जी, आंसर। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। इसको लिखिए, इसी में और भी क्वेश्चंस हैं उसको आगे देखते हैं। देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है √2x² + 7x + 5 √2 = 0 है, और x का वैल्यू निकाल के लाना है आपको। इस टाइप का क्वेश्चन भी हम बताए थे वहाँ पे, इस टाइप का ही नहीं, इससे एक्स्ट्रा भी बताए थे, बीच में जो रूट होता है जो सबसे डिफिकल्ट है। इसमें का डिफिकल्ट क्वेश्चन जो बीच में रूट है, कॉर्नर पे रूट है तो डिफिकल्ट नहीं है ना, तो बताए भी हैं। और फिर इसके बाद जैसे ही खत्म होता है क्वेश्चन, इसमें 5 क्वेश्चन है 1 नंबर में, खत्म होते ही कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन फिर आज भी आपको हम बताने वाले हैं, तो इसको लगातार देखिए। तो देखिएगा इसको वही काम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, √2x² का मल्टीप्लाई 5 √2 से कर दीजिए तो हो जाएगा 5 √2 × √2x² जब करिएगा तो √2 होगा, 2 × 5 = 10x² आ गया। अब 10 के ऐसे कौन से दो फैक्टर्स हैं जिसके बीच में जो है या तो 7 का डिफरेंस हो या उनको जोड़ने पे 7 आ जाए, तो ऑब्वियस बात है 5 और 2, दो फैक्टर जो दिखाई देंगे आपको 5 और 2 होगा। तो देख लीजिए ये टूट जाएगा, √2x² + 5x + 2x + 5 √2 = क्या हो गया बाबू, 0। देखिए ये इसका मल्टीप्लाई किए थे, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन है, 5x 2x जोड़ेंगे 7x आ ही गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x² आ ही जाएगा। अब कॉमन क्या है भाई दोनों में, तो दोनों में ऐसे कांस्टेंट में तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है हमको, x कॉमन दिख रहा है, तो √2x + 5 बचेगा, प्लस इन दोनों में ध्यान से देखेंगे तो इसमें √2 दिख रहा है और 2 में √2 2 बार होता है, तो एक बार √2 कॉमन हो गया तो बचेगा x प्लस एक, इसमें √2 बचेगा, √2x और प्लस इसमें से √2 चला गया तो 5 = 0। ये दोनों पार्ट बराबर है, तो एक बार कॉमन निकाल लेंगे, √2x + 5 तो बचेगा x + √2 = 0। तो एक बार √2x + 5 = 0 और एक बार x + √2 = 0। तो यहाँ से प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, √2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा -5/√2 और यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा -√2। हैंस जो रूट्स निकल के आ गया -5/√2 और x का वैल्यू हो गया -√2। यही दोनों क्या हो गया जी, आंसर। काफ़ी आसान है। ये देखिए यहाँ क्या है कि थोड़ा सा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में तो है, बट कांस्टेंट जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में है। तो इसका क्या करिए, इसको बनाने के लिए सबसे आसान काम होता है, इसके नीचे 1 इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लीजिए, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसान से दिखाई देने लगेगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा, तो ये 16x² हो जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे 8 बचेगा, 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर 1 से डिवाइड करेंगे 8 बचेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x और प्लस ये 1 ही हो गया = 0, क्रॉस कर दीजिए, चला गया 16x² - 8x + 1 = क्या हो गया जी, 0। फिर वही मेथड लगाइए फर्स्ट इनटू लास्ट, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 16x²। अब 16 के कौन से ऐसे दो फैक्टर हैं जिसको या तो माइनस करे तो 8 आए या तो प्लस करे तो 8 आए, जैसे भी हो सोचिए। तो 16 के दो फैक्टर्स हैं 4 और 4, 4 को ही 2 बार इस्तेमाल कर लीजिए तो 4 में 4 जोड़ने पे 8 हो जाता है और 4 4 या 16 हो जाता है। और देखिए अभी समझाए थे आपको कि अगर यहाँ साइन प्लस में है, +16x² लाना है
तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, इसका जो दो पार्ट टूटेगा या तो दोनों प्लस में होगा या तो दोनों माइनस में होगा। तो यहाँ देखिए क्या होगा, 16x², इसको -4x में तोड़ सकते हैं हम। -4x सेम साइन में है, जोड़ेंगे तो 8x हो जाएगा, और माइनस में है तो माइनस लगेगा, और -4x का मल्टीप्लाई -4x करिएगा तो माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16x × x² आ गया 16x²। और फिर कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन निकालना तो काफ़ी आसान है। 4x कॉमन निकालिएगा तो 4x - 1 बचेगा, और -1 कॉमन निकालिएगा तो 4x - 1 बचेगा = 0। तो 4x - 1 को इसमें से दोनों में से बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ फिर 4x - 1 बच रहा है = 0। तो एक बार 4x - 1 = 0, और फिर 4x - 1 = 0। तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा, हैंस x = ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, और यहाँ भी x का वैल्यू 1/4, और यही क्या हो गया जी, आंसर। आई होप समझ में आया होगा। तो वीडियो को पॉज करिए, इसको लिखिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन है 5 नंबर, और फिर आपको एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं जिसमें ये जैसे रूट था तो बीच में रूट हो तो क्या करेंगे, और फिर एक दो और भी अलग टाइप के क्वेश्चन जिसमें फर्स्ट क्लास मेथड ही लगता है, बट अबव द लेवल ऑफ एनसीईआरटी है वो क्वेश्चन। ठीक है, इसको थोड़ा लिखिएगा, देखिएगा बाबू। ये 1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर। कह रहा है कि 100x² - 20x + 1 है = 0। तो कह रहा है बताइएगा x का वैल्यू कितना होगा, यानी रूट्स निकालना है। इसको ध्यान से देखिए, और अभी जस्ट आपको जो बताया क्वेश्चन नंबर 4, उसको जब सॉल्व किए थे तो जो आया था उसको देखिए। वहाँ सॉल्व किए थे 4 को, तो इस टाइप का आया था 16x² - 8x + 1 = 0। और इसको देख लीजिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है, समझा देते हैं। देखिए, इसका इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा 100x²। 100 कैसे, कौन से दो फैक्टर से जिसको जोड़ेंगे मतलब निगेटिव में ही तो 20 आ जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे तो 10 और 10 बिल्कुल। इसको तोड़े थे तो याद करिए, 16x² - 4x - 4x + 1 में तोड़े थे। इसको तोड़ेंगे तो देखिए 100x² - 10x - 10x + 1 में तोड़ेंगे = 0। सेम टू सेम हो गया जी। जैसे इसमें कॉमन निकाले थे, इसमें कॉमन नहीं निकाल सकते हैं, पूर्ण विश्वास है, बिल्कुल निकाल सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो ये टूट गया, इसको बना लीजिएगा। 1 का टोटल 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और जैसे मैंने कहा अभी कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको बताते हैं। अब देखिए, ये भी फर्स्ट इंटू लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसके लेवल में देखिए कितना का अंतर है। तो थोड़ा सा एनसीईआरटी जो है वो लेवल उसका जो है मतलब ठीक है, एग्जाम के लायक ठीक है, बट एग्जाम में अगर आप 60-70 ही लाना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी पढ़िए। अदरवाइज आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पढ़ने ही पढ़ने हैं, जिससे आपकी लेवल भी देख सकते हैं आप कि इसका लेवल क्या भी पढ़ाते हैं और फिर इसका लेवल क्या है। कुछ क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं, आप वहाँ देख लीजिएगा, और फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ और बता रहे हैं। देखिए, इसको सॉल्व करना है। इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए क्या आएगा, 6x²। ठीक है, अब इस 6 को कौन से ऐसे दो पार्ट में तोड़ दें, मतलब इसी को तोड़ना है ना कि इसके बराबर लाना है भाई। 2√6x को तोड़ के दो पार्ट में तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए इसी को सोचते हैं। तो कौन सा ऐसा दो पार्ट है 6 का जिसको तोड़ेंगे आप और उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 2√6 बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको समझाए थे, थ्योरी ये बताए थे कि बीच में जब रूट होता है तो यहाँ जो कांस्टेंट आता है उसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ते हैं जिसमें ये वाला रूट का वैल्यू आ जाए। तो 6 को आप √6 बनाना चाहते हैं तो एक ही ऑप्शन है आपके पास, √6 × √6, दूसरा कोई तरीका है नहीं। अब देखिए, √6 और √6 को अगर आप जोड़ देते हैं एक साथ, √6 + √6 करते हैं तो आ जाएगा 2√6, और यही हमको लाना है। अब माइनस में लाना है तो यहाँ प्लस ना करके दोनों में माइनस लगा देंगे तो बन गया। बस यही सोचना था इसमें। देखिए करेंगे क्या, इसको ना 3x² लिख देंगे, माइनस इसको √6x - √6x + 2 = हो गया 0। देखिए माइनस माइनस में दोनों है तो जुटेगा और साइन माइनस वाला रहेगा, √6 √6 2√6, तो -2√6 हो गया। x था तो x लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस, √6 √6 का मल्टीप्लाई 6 होता है, x × x² आ गया। यानी इस दोनों का एडिशन भी उतना आ रहा है जितना बीच वाला है, और मल्टीप्लाई करने पे तो ये आ ही रहा है। उस कंडीशन में अब सही से टूट गया है। कॉमन निकालते हैं। देखिए 3 में अभी कॉमन निकालना भी इसमें थोड़ा मुश्किल काम होता है। 3 में क्या है कि √3 × √3,
इसको लिख सकते हैं। तो इसमें √3 2 बार है। √6 को आप चाहें तो आप √2 इंटू √3 लिख सकते हैं। आपको याद होगा कि अगर फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, √mn हो तो उसको √m इंटू √n लिख सकते हैं, है ना। तो इस 6 को आप √6 है तो इसको भाई √ ऐसे कर सकते हैं 3 इंटू 2, तो इसको √3 इंटू √2 अलग अलग लिख सकते हैं, है ना, उसका इस्तेमाल किए हैं। तो देखिए इस √6 में भी √3 है और 3 में भी √3 है, यानी इसका मतलब कि इस दोनों में √3 कॉमन है, तो √3 बाहर निकालिए। फिर देखिए दोनों में x भी है तो बाहर निकाल दिए। 3 में से एक √3 बाहर निकल गया तो एक √3 बचा, x² में से x निकल गया तो x बचा, फिर माइनस √6 में से दो √2 इंटू √3 था मल्टीप्लाई में, √3 निकल गया तो √2 बचेगा माइनस। फिर देखिए √6 में √2 है और 2 में √2 2 बार होता है, ये आप जानते हैं, तो एक √2 को बाहर निकाल दीजिए तो यहाँ √3 बचेगा x, और प्लस में से जैसे ही माइनस बाहर निकलता है तो माइनस बचेगा और यहाँ √2 बचेगा इक्वल टू 0। अगर ये दोनों सेम आया है तो हमारा फैक्टराइजेशन सही है, अदरवाइज गलत है। दोनों सही आया है, एक ही ऐसा है, तो √3x माइनस √2 को बाहर निकाल दीजिए तो बचेगा यहाँ पे प्लस इंटू में √3x माइनस √2 इक्वल टू क्या हो गया जी 0। अब दोनों को एक एक बार 0 के बराबर कर दीजिए तो √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो उस कंडीशन में हैंस हमारा x का जो वैल्यू होगा ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और ये डिवाइड में, और ये ही दूसरा भी वही हो जाएगा √2/√3, और यही क्या है आपका आंसर। आसान क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए, इसको एक बार समझिए, ठीक है। फिर यही मेथड यहाँ लगाते हैं, तरीका बदल गया, क्वेश्चन का टाइप जो है वो बदल गया, मेथड तो वही लगेगा, ठीक है। तो इसको इसलिए कह रहे हैं पॉज करके लिखने के लिए क्योंकि इसको हम मिटाने वाले हैं, ठीक है। तो पॉज करके पहले इसको लिख लीजिए, फिर ये मिटा देंगे, क्योंकि ये अगर समझ में आ रहा है तो ये समझ में आएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें समझनी है एक साथ, ठीक है। तो पहले इसको भी देखना है, इसको भी देखना, बहुत सारी चीज़ें देखनी है, आप आराम से उसको लिख लीजिए, फिर उसको हम बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो लिख लिए होंगे आप। देखिए इसको कैसे बनाते हैं बाबू। इसमें करना क्या है कि भाई इसमें भी फर्स्ट इंटू लास्ट ही लगाना है, लेकिन थोड़ा सा सोचना है कि भाई लास्ट वाला जो है वो इस तरह का है, और यहाँ क्या करते हैं जब लास्ट वाला जो है ना वो अगर स्क्वायर के फॉर्म में आता है, और ऐसा हो जाए कि भाई ये अभी तक जो सब में कांस्टेंट हुआ करते थे, लास्ट में मल्टीप्लाई करते तो कांस्टेंट के फॉर्म में आता था, ये वेरिएबल फॉर्म में है, और जैसे ही लास्ट वाला सी जो है कांस्टेंट पार्ट जो है वो वेरिएबल फॉर्म में आता है, तो उस कंडीशन में हम प्रयास करते हैं कि इसको दो पार्टों में तोड़ दें, क्योंकि अभी अगर इसका मल्टीप्लाई आप करते हैं तो हो जाएगा x² इंटू 4b² माइनस a²। अब आपसे पूछे कि इसको भाई कौन से ऐसे दो पार्ट में से कांस्टेंट कहाँ है, तो है ही नहीं, तो इसको कौन से दो पार्ट में तोड़िए कि मल्टीप्लाई करने पे ये आए, तो सोचना बहुत मुश्किल काम है। तो पहला काम क्या करते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन को जैसे ही मिलता है x² माइनस 2x रहने दीजिए, ये किसी फार्मूला पे टूट रहा है क्या, तो बिल्कुल टूट रहा है। आप याद करिए फार्मूला a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b होता है। तो थोड़ा सा इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, इसको हम चाहें तो 2b का होल स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर समझ सकते हैं, और जब ऐसा समझ सकते हैं तो उस कंडीशन में देखिएगा ये इस फार्मूला पे टूटेगा तो बनाएगा x² माइनस 2x माइनस 2b प्लस a इंटू 2b माइनस a इक्वल टू क्या हो गया जी 0। चलिए अब क्या करेंगे, तो अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट वाला अप्लाई करेंगे तो आएगा तो इतना ही जो आ रहा था पहले। अब जो इस तरह से आ रहा था ना, हम पहले मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा देखिए ये वाला बदल जाएगा। अब ये जो मल्टीप्लाई आएगा इस तरह का आएगा, x² इंटू 2b प्लस a इंटू 2b माइनस a। अब क्या फायदा हुआ ऐसे करने से, बात तो एक ही है, दोनों में कोई अंतर तो है नहीं, बस लिखने का तरीका बदल गया। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है और ये फैक्टराइज फॉर्म में है, लेकिन फायदा हुआ। इसको कौन से दो पार्ट में तोड़े कि प्लस या माइनस करे तो माइनस 2x आ जाए, मल्टीप्लाई कर दे तो इतने के बराबर आ जाए, ये सोचने के लिए अब आपको पता है कि ये जो दो पार्ट है ना इसी में टूटेगा, इन्हीं दोनों पार्टों में वो टूटेगा। तो ऐसे इसको हम मिटाते हैं, जगह की थोड़ी सी कमी है तो इसको मिटा देते हैं।
चलिए और तब देखिएगा क्या करिए ना कि 2b प्लस a को एक जगह रखिए और 2b माइनस a को एक जगह रखिए। इस एक्स स्क्वायर को दो पार्ट में तोड़ दीजिए, यहाँ x लगा दीजिए, यहाँ x लगा दीजिए। अब रही बात कि भाई यहाँ माइनस, इसका मल्टीप्लाई जो था वो माइनस में आ रहा था, यहाँ माइनस भी लगाना है। तो इन दोनों में क्या होगा, प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, क्या लगेगा। और जब फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई माइनस में आता है तो अभी समझाए थे आपको, इसका मतलब कि इसमें एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, और कौन प्लस में कौन माइनस में ये अभी समझना मुश्किल है। तो वह समझने के लिए क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2b का मल्टीप्लाई x करिएगा 2bx प्लस a का मल्टीप्लाई x है तो ax, बिना साइन के मल्टीप्लाई करिए, ये 2bx और ये माइनस ax। अब हमारी इच्छा क्या है, हम क्या चाह रहे थे, यहाँ बीच वाला माइनस 2ax आए। यहाँ एक माइनस x तो आ रहा है, अगर ये भी माइनस में x हो जाए तो माइनस x जोड़ देंगे, मतलब माइनस का साइन नहीं रहेगा बट 2ax हो जाएगा। यानी इसको भी हमें माइनस बनाना है, और इसको माइनस बनाने के लिए एक ही उपाय है, यहाँ माइनस लगाएंगे। चलिए यहाँ माइनस लगाएंगे तो कंफर्म हो गया, तब यहाँ प्लस लगेगा, और यहाँ अगर माइनस लगाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस रहेगा, ये तो वही रहेगा, ये दोनों कट जाएगा। देखिए माइनस 2ax आ गया, टूट गया जी दो पार्ट में। कौन से दो पार्ट में, एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 2b प्लस a प्लस x इंटू 2b माइनस a माइनस 2b प्लस a इंटू 2b माइनस a इज इक्वल टू 0। समझ लीजिएगा कि ये क्या थे, पहले पार्ट को फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़ दिया, आ गया। मल्टीप्लाई किए फर्स्ट और लास्ट का तो इतना मल्टीप्लाई आया है। सोचते हैं कि इस दोनों पार्ट को अलग अलग कर देते हैं, साइन समझ में नहीं आता तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और जब हमने मल्टीप्लाई किया ना तो वह हुआ क्या कि बिना साइन के जब मल्टीप्लाई किए थे तो यहाँ आ रहा था प्लस में, ये भी आ रहा था प्लस में, ये भी आ रहा था प्लस में, और ये आ रहा था माइनस में। इच्छा हमारी थी कि माइनस 2x लाना है, और माइनस 2x लाने के लिए ये माइनस में था, इसको भी माइनस में आना चाहिए था, तो हमने यहाँ लगा दिया माइनस, यहाँ लगा दिया प्लस, तो ये हो गया माइनस में, ये भी माइनस में, ये प्लस में, तो ये माइनस में, ये दोनों कट गया तो माइनस 2x आ गया। तो ये दोनों पार्ट जैसे आता है उसी में बस x लगाते हैं, और साइन समझने के लिए इसको मल्टीप्लाई करके तब यहाँ देखते हैं। ठीक है, अब जो टूट गया, ये मेन काम यही है तोड़ना। टूट गया तो फिर कॉमन निकाल लीजिए, x कॉमन निकालिएगा तो यहाँ x बचेगा माइनस 2b प्लस a बचेगा इंटू, अब यहाँ देखिए प्लस 2b माइनस a बाहर निकालिएगा तो यहाँ x बचेगा और माइनस 2b प्लस a बचेगा इक्वल टू 0। अब दोनों में देख लीजिए ध्यान से, ये दोनों पार्ट सेम आया है, इसका मतलब फर्स्ट क्लास हमारा सही है। और x माइनस 2b प्लस a जैसे ही बाहर निकलेगा तो यहाँ बचेगा x और प्लस 2b माइनस a इक्वल टू 0। एक एक बार 0 के बराबर कर दीजिए, x माइनस 2b प्लस a इक्वल टू 0 और x प्लस 2b माइनस a इक्वल टू 0। हैंस यहाँ से x ये पूरा का पूरा एक ही बार लेके चले जाइए तो 2b प्लस a, और यहाँ से x का वैल्यू लगाइएगा तो माइनस 2b माइनस a। आई होप समझ में आया है, यही आपका जो है वो आंसर है। और समझ में आया तो इसको वीडियो को पॉज करिए, इसको लिखिए और फिर बताते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बाबू कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 1। अब शुरू हो गया यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम, यही दिक्कत है मुझे एनसीईआरटी के साथ। अभी आसान आसान क्वेश्चन पढ़ा रहा था, कह रहा था भाई फर्स्ट क्लास से फैक्टराइज करिए, और एक आ गया वर्ड प्रॉब्लम। अब बच्चे को परेशानी हो जाएगी यार, हम छोटा सा क्वेश्चन पढ़ रहे थे फिर एक वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं आप लोग को डर लगने लगता है, होता है ना। और यही RS वगल में तो ऐसा नहीं है, वहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ाता है, अलग अलग साइज रखता है, और सबसे लास्ट में लेकर रखता है वर्ड प्रॉब्लम। और सबसे लास्ट में वर्ड प्रॉब्लम है तो भाई बच्चा पूरा पढ़ चुका है तो उसको समस्या नहीं होती है, और ये समझता है कि ना बच्चा तो भाई हमारा आइंस्टीन है, पूरा पढ़ चुका है ना। 2 क्वेश्चन दीजिए फिर वर्ड प्रॉब्लम, फिर 2 क्वेश्चन दीजिए अगले साइज में फिर वर्ड प्रॉब्लम, ऐसे ही करके देता है ये, पता नहीं क्या इसका लॉजिक है ना। मैं बार बार मैं बोलता हूँ ना कि एनसीईआरटी जो है वो पढ़े लिखे लोगों का बुक है ना, वो बच्चों को नहीं पढ़ाता है, वो पढ़े लिखे लोगों को। उसका थ्योरी भी पढ़िए, थ्योरी छोटा सा थ्योरी देगा, अब बच्चा कैसे समझेगा भाई उतना थ्योरी में, इसलिए हेल्प बुक जरूरी है। ठीक है, देखिएगा उसमें भी कमाल, ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आ जाए तो कैसे बनाइएगा। कह रहा है
कि एग्जाम्पल में क्वेश्चन वहाँ से पढ़ेंगे। अरे यार उसी को तुम लिख देते एक्सरसाइज में, क्या जरूरत है एग्जाम्पल में जाने का। हाँ, तो एग्जाम्पल में नंबर 1 में देखिए, पेज नंबर 71 खोल लीजिएगा अपना, ठीक है। उस क्वाड्रेटिक का जो पहला एग्जाम्पल है वही है, उसमें 2 क्वेश्चन है। उसका पहला क्वेश्चन ये है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है जॉन और जीवंती जो है वो दोनों के पास मिला के 45 मार्बल है ना। प्रत्येक खेलते खेलते क्या करती है ना कि खेलते बच्चे हैं तो खेलते हैं तो गुम हो गया, 5-5 मार्बल गुम कर दिए वो लोग, है ना। तो कह रहे कि अब जो बचा मार्बल उनके पास, उसके मार्बल का जो प्रोडक्ट है वो है 124। कह रहे बताइएगा कि दोनों ने शुरुआत कितना कितना मार्बल से किया था, ठीक है। तो टोटल पता है, एक का मान लीजिए दूसरा को उसमें से माइनस कर लेंगे, है ना। और आपको पता है क्वाड्रेटिक पढ़ रहा है तो इसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो किसी एक का मान लीजिए, जॉन का या जीवंती का, किसी का मानिए किसी के पास कितना मार्बल था शुरुआत में। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी x। जॉन के पास कितना मार्बल था x, देयरफॉर नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 45 माइनस एक्स। टोटल है 45 और जॉन के पास अगर x है तो ये हो गया 45 माइनस एक्स। अब देखिए 2 ऑप्शन है, या तो लिख सकते हैं आप आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड इक्वल टू हो जाएगा, तो इसमें से x माइनस 5 हो जाएगा, 5 माइनस करने पे x माइनस 5 हो जाएगा जॉन के पास, और इसमें से फिर माइनस करेंगे तो 45 माइनस एक्स माइनस 5 तो 40 माइनस एक्स। तो ये पहले आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखने के बाद जो क्वेश्चन है बोला उसका यूज कर लीजिए। कह रहा है कि दोनों 5-5 मार्बल गुम कर दिए, तो जब जॉन गुम किया होगा पहले उसके पास x मार्बल था, तो अब हो गया होगा x माइनस 5। जीवंती गुम की होगी तो पहले था 45 माइनस एक्स, अब हो गया होगा 45 माइनस एक्स माइनस 5। और इनके दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कह रहा है कि जो अब मार्बल की संख्या है उसका प्रोडक्ट जो है 124 है, तो इसको बराबर कर दीजिए आप 124 के। तो देख लीजिए बन गया इक्वेशन x माइनस 5 इंटू इसमें से माइनस करिएगा तो 40 माइनस एक्स हो जाएगा इक्वल टू 124। मल्टीप्लाई कर लीजिए, x को उठा के इससे मल्टीप्लाई करिए तो 40x, x का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 और माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल टू 124 हो गया। अब देखिएगा माइनस एक्स स्क्वायर आने दीजिए और 40x प्लस 5x तो हो गया प्लस 45x माइनस 200 है, और प्लस में ये है इधर आएगा तो माइनस 124 इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x और माइनस दोनों को जुट जाएगा 324 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो माइनस कॉमन निकाल के 0 में लेके चले जाइए, डिवाइड कर दीजिए तो माइनस 45x हो जाएगा और ये प्लस 324 इक्वल टू हो गया 0। अब इसको फर्स्ट क्लास मेथड से तोड़ लेना है। अब किस में टूटेगा ये जानने के लिए सिंपल सी बात है कि अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 324x स्क्वायर आएगा। तो ये कौन से पार्ट में टूटेगा, मुझे तो याद है 36 और 9 में टूटता है, बट अगर आपको बनाना है तो फिर वही तरीका अपनाएंगे हम। 324 को क्या करेंगे जी, फैक्टराइज करेंगे। इसका मल्टीप्लाई इतना आएगा ना 324x स्क्वायर, तो इसको फैक्टराइज करते हैं फर्स्ट क्लास में तोड़ने के लिए। 324 को फैक्टराइज करिएगा तो 2 से डिवाइड करिएगा तो होगा 162, 2 से डिवाइड करिएगा तो 81, 2 से डिवाइड नहीं कट होगा, 3 से करिए 27, 3 से करिएगा तो 9, 3 से करिएगा तो 3। अब कौन से 2 फैक्टर्स का इस्तेमाल करें, तो देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 यहाँ रखिए और 3 3 जा 9 रखिए। 36 और 9 के बीच में देख लीजिए, इस दोनों को जोड़िएगा तो 45 आ जाएगा, और फैक्टर चूंकि इसी का है तो मल्टीप्लाई करने पे 324 तो आएगा ही आएगा। और दोनों छोटा छोटा है, दोनों को माइनस लगा दीजिएगा तो माइनस में दोनों साइन रहेगा तो ऐड भी हो जाएगा, यानी टूटेगा किसमें जी 36 में। ये तोड़ के सिखाना, बहुत सारा क्वेश्चन सिखाए हैं आपको, पीछे देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए तो ये तोड़ दीजिए इसको आप, एक्स स्क्वायर रन दीजिए माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। तो x कॉमन निकालिएगा तो x माइनस 36, माइनस 9 कॉमन निकालिएगा तो x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो x माइनस 36 को जैसे ही बाहर निकालिएगा तो बचेगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 और x इक्वल माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू हो गया 36 और x का वैल्यू हो गया 9। इसका मतलब है कि दोनों पॉजिटिव आ रहा है तो दोनों सही है। अगर जॉन के पास मार्बल की संख्या x
है तो इसके पास 45 माइनस एक्स है, यही बोला है ना। तो अगर जॉन के पास 36 मार्बल तो जीवंती के पास हो जाएगा 45 माइनस 36 यानी 9 मार्बल, और अगर जॉन के पास 9 मार्बल तो जीवंती के पास होगा 36 मार्बल। ठीक है, चलिए इसका उपाय है, इसका आंसर लिखा जाता है, यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा इधर लिख देते हैं। हेंस व्हेन जॉन हैड 36 marbles then जीवंती हैड 9 marbles। कारण क्या है 36, इसको मानिएगा तो इसमें से माइनस करिएगा तो 9 आ जाएगा, और फिर यहाँ लिख देंगे लास्ट में व्हेन जॉन हैड 9 marbles देन जीवंती हैड 45 माइनस 9 डेट मीन्स 36 मार्बल्स। और यही क्या है आपका जी आंसर है। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है। चलिए इसको लिखिए, फिर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखिए बाबू इस क्वेश्चन को, कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए बाबू इस क्वेश्चन को, कह रहा है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ ट्वाइस इन अ डे। एक दिन में, एक कॉटेज इंडस्ट्री समझते हैं, एक छोटी सी इंडस्ट्री, जैसे कि अगरबत्ती का इंडस्ट्री जो होता है, मोमबत्ती का, छोटा छोटा एक रूम में जो बन सकता है वो उस इंडस्ट्री को, तो उसमें प्रोडक्शन जो होता है ना, 1 और 2 लोगों पर निर्भर करता है, तो बहुत कम प्रोडक्शन होता है पर डे में। मतलब एक घर में जो इंडस्ट्री चलती है उसको हम लोग कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो वैसा इंडस्ट्री है जो घर में कहीं चल रहा है, तो उसमें खिलौने बनते हैं पर डे। फिर कह रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज, मतलब रुपीज में उसका जो कॉस्ट है ऐसा है, कह रहा वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। पर डे खिलौनों का जो दाम है वो फिक्स किया जाता है, और फिक्स करने का तरीका ये है कि मान लीजिए अगर खिलौना हम एक दिन में बना दिए 10, तो कहता है कि उस दिन खिलौने का जो दाम होगा वो होगा 55 माइनस 10 यानी ₹45, यानी एक खिलौना 45 रुपये में बेचा जाएगा। सपोज करिए कि हमने खिलौना बना दिया 20, तो कह रहा है उस दिन भी खिलौने का दाम जो होगा, जिस दिन 20 बनेगा उस दिन हो जाएगा 55 माइनस 20 यानी ₹35। 55 माइनस और जितना खिलौना बचेगा उसको माइनस करेंगे, और जो आएगा माइनस करने पे उतना रुपया एक खिलौने का दाम होगा। यानी इसको देख के आपको समझ में आ रहा होगा, खिलौना कम बनेगा तो बेचना थोड़ा महंगा है, क्योंकि भाई उसको फायदा कमाना है, और ज़्यादा बन जाएगा थोड़ा सस्ता बेचेगा, ये कंडीशन है। अब किसी खास दिन कह रहा है ऑन ए पार्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। ऐसा हुआ कि एक दिन कितना खिलौना बना नहीं पता है, लेकिन टोटल बेचा गया तो 750 रुपये का आमदनी हुआ है। तो कह रहे बताना है कि वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, उस दिन कितने खिलौने बने थे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसके सॉल्यूशन में क्या कर लीजिए, मान लीजिए कितना खिलौना बना है जी x, लेट द नंबर ऑफ produced toys be x। मान लिए कितना खिलौना बना x, therefore cost of each toy, तो भाई उस दिन खिलौना कितना रुपये में बेचा जाएगा। तो तरीका तो यही है कि 55 माइनस जितना बना होगा वो, तो भाई 55 माइनस बना है x, तो यानी बेचा जाएगा एक खिलौने को 55 माइनस x रुपया में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइएगा एक पेन का दाम है 5 रुपया और हमारे पास पेन है 20, टोटल भाई कितना मिलेगा हमको अगर बेचें तो? सिंपल सी बात है, दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास टोटल खिलौने हैं x और एक का दाम इतना, तो टोटल बेचेंगे तो कितना रुपया हमें मिलेगा, x इंटू 55 माइनस एक्स। ये पूरा रुपया है वेरिएबल फॉर्म में, लेकिन पूरा रुपया भाई है कितना, तो 750, तो इसको बराबर कर दीजिए 750 के। अब एक काम करिए, इसका मल्टीप्लाई करिए तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू 750, तो इसको इधर लेके आ जाइए, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 55 प्लस 55x माइनस 750 बराबर 0। तो इसको यहाँ लेके आते हैं,
माइनस कॉमन निकाल दीजिए, माइनस कॉमन निकालिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x, उधर ही लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 55x, और ये माइनस कॉमन निकला है सब में, ये भी प्लस में हो जाएगा, प्लस 750 इक्वल टू क्या हो गया बाबू 0। अब फिर हम सोचेंगे कि भाई इसका फर्स्ट क्लास पे तोड़ना है तो किसमें इसको तोड़े, दो पार्ट में, तो इसके लिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 750x स्क्वायर, तो इस 750 को क्या कर लीजिए आप फैक्टराइज कर लीजिए, 2 से डिवाइड करिएगा तो 375 आएगा, फिर 2 से कटेगा नहीं तो 3 से कर लीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 है ना, और 1 बचेगा तो 3 5 जा 15, तो 5 ये 25 बार में कट जाएगा, फिर 5 से 5 बार में कट जाएगा। अब देखिए 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, टूट गया जी, 30 और 25 में टूटेगा, 30 और 25 को जोड़ दीजिएगा तो 55 आएगा, और मल्टीप्लाई करिएगा तो 750 आएगा ही आएगा। तो ऐसे फैक्टर करके हम देखते हैं, इसको तोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 35x माइनस 30x माइनस 25x और प्लस 750 इक्वल टू 0। इसको जोड़ने पे इतना ही आएगा, मल्टीप्लाई करने पे 750 आएगा ही आएगा। तो x को कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 30, माइनस 25 को कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो x माइनस 30 को जैसे ही बाहर निकालिएगा, दोनों सेम है, तो x माइनस 25 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इज इक्वल टू हो गया 0। तो x का वैल्यू 30 और इज इक्वल टू x का वैल्यू कितना हो गया 25। यानी दोनों हो सकता है, खिलौना 30 भी बेच सकते, खरीद बना सकते हैं और 25 भी। हैंस नंबर ऑफ टॉयज का वैल्यू जो होगा वो 30 होगा और कमा हो सकता है 25 और भी लिख सकते हैं आप। यही क्या हो गया आपका आंसर। इसको लिखिए फिर आगे पढ़ते हैं। देखिएगा बाबू क्वेश्चन को, कह रहा है कि फाइंड टू नंबर्स व्हिच सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। कोई दो नंबर मानना है तो किसी एक को मान लीजिए। सॉल्यूशन है आपका, लेट द फर्स्ट नंबर इज नंबर बी x। तो पहला मानेंगे, दूसरा सम पता है तो उसमें से माइनस कर लेंगे। देयरफॉर सेकेंड नंबर जो है आपका नंबर इक्वल टू हो जाएगा 27 माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार उनका जो प्रोडक्ट है 182 है, तो x है, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। तो एक काम करिएगा, इसका अप्लाई करिए 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। तो थोड़ा सा इसमें से माइनस कॉमन निकाल के 0 में लेके चले जाइए, मतलब डिवाइड में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x हो जाएगा और प्लस 182 इक्वल टू हो गया 0। अब इसको तोड़ना है हमें दो पार्ट में, तो देख लीजिए कौन से दो पार्ट में टूटेगा। तो आप फैक्टराइज करके चेक कर लीजिएगा, उतना हर क्वेश्चन में तो सिखा ही रहे हैं, तो फिर इसमें थोड़ा सा छोड़ देते हैं। तो ये 14 और 13 में टूटेगा, ये मुझे पता है, आप भी तोड़ के देख सकते हैं, वहाँ ट्राई कर लीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x में टूटेगा प्लस 182, देख सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई 182 आएगा तो इसका भी मल्टीप्लाई उतना ही आएगा, और दोनों माइनस में जोड़ दीजिएगा तो माइनस 27 हो जाएगा। x कॉमन निकाल लीजिए, तो x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन निकालिए तो x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो x माइनस 14 को जैसे ही बाहर निकालिएगा तो x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x माइनस 14 एक बार 0 के बराबर और एक बार x माइनस 13 0 के बराबर, तो x का वैल्यू 14 और x का वैल्यू हो गया 13। हेंस अगर फर्स्ट नंबर हमारा देख लीजिए, अगर 14 आता है तो सेकंड 13 आएगा, और अगर फर्स्ट हम एक 13 मानते हैं तो दूसरा जो होगा वो 14 होगा। तो डायरेक्ट लिख देते हैं। हेंस उसमें तो लिखा नहीं ना कौन बड़ा मानना है छोटा मानना है, तो नंबर इक्वल टू हो जाएगा 14 कॉमा क्या हो गया 13, और यही क्या होता है आपका आंसर है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको लिखिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस क्वेश्चन को देखिएगा बाबू, कह रहा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। अगर मेरी याददाश्त ठीक ठाक है तो एक्सरसाइज 4.1 का 2 का सेकेंड क्वेश्चन में कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात हुई थी, और वहाँ मैंने बताया था कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे आप मानते हैं। देखिए कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, किसी एक को अगर x मानेंगे दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा। देखिए मान लीजिए लेट द इंटीजर्स
इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार इन दोनों इंटीजर्स का स्क्वायर करके सम कर दीजिए। दैट मीन्स x का स्क्वायर कर दीजिए प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर कर दीजिए और इसका सम करके लाइएगा जो वो आता है 365। देख लीजिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे प्लस बी होल स्क्वायर पे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इंटू एक्स इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x और इसको घटाइएगा तो 184 आएगा, सॉरी 364 आएगा। देखिए और 364 में से सब में 2 कॉमन है, कॉमन निकाल के 2 0 में लेके चले जाइए, डिवाइड कर दीजिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 182। ठीक है 182 सही है। और 182 को कौन से ऐसे दो पार्ट में तोड़ दें जिसके बीच में 1 का डिफरेंस हो, क्योंकि यहाँ x लाना है और जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी 182 की ही बात किए थे, तो आपको याद होना चाहिए 182 को 14 और 13 में तोड़े थे, यहाँ भी वही टूटेगा। तो एक्स स्क्वायर और प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। पहला और आखिरी का मल्टीप्लाई माइनस 182 एक्स स्क्वायर आएगा, इसका भी देख सकते हैं उतना ही आएगा और घटाएंगे तो x आएगा ही आएगा। और फिर कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन निकालिएगा तो x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन निकालिएगा तो x प्लस 14 इक्वल टू 0। x प्लस 14 को जैसे ही बाहर निकालिएगा तो x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 14 और x इक्वल टू 13। सिंस x इक्वल टू माइनस 14 इज इनवैलिड, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बात यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर की हो रही है और जब पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो निगेटिव वाला सही नहीं होगा, अदरवाइज इसमें 4 आंसर हो जाते हैं। अगर हम इंटीजर को माइनस 14 मानते तो दूसरा माइनस 13 हो जाता, अगर 13 मानते तो 14 हो जाता, लेकिन ये वाला पॉसिबल नहीं है तो ये हो गया गलत। हैंस अब यहाँ लिख देते हैं, हैंस इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर पहला 13 होता है तो दूसरा क्या हो जाएगा 13 प्लस 1 डेट मीन्स क्या हो जाएगा 14 और यही आपका होगा आंसर। ये निगेटिव वाला इनवैलिड है। आई होप समझ में आया होगा। इसको लिखिए फिर पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। लिखिएगा बाबू इस क्वेश्चन को। कह रहा था अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अल्टीट्यूड जो है 7 सेंटीमीटर छोटा है इसके बेस से। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। इसका अल्टीट्यूड थोड़ा छोटा बनाइए, बेस थोड़ा बड़ा बनाइए, ऐसे बना लीजिए। मान लीजिए ABC है, ठीक है। इतना तक कहा कि अल्टीट्यूड जो है बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है। फिर कह रहा है इफ द हाइपोटेनस ऑफ ट्रायंगल इज हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस जो 13 है, तो हाइपोटेनस तो पता है राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री सामने वाला साइड होता है, ये 13 है। तो कह रहा है फाइंड द अदर 2 साइड्स, तो बाकी के 2 साइड्स मानने हैं और निकालने भी हैं। तो अगर इसको मानिएगा तो ये इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो अगर इसको x मानते हैं तो ये x प्लस 7 हो जाएगा, और अगर आप इसको मानते हैं x तो ये x माइनस 7 हो जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे बनाते हैं। तो यही मान लेते हैं, लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल बी x, देयरफॉर इट्स अल्टीट्यूड इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 7। अब इसमें थोड़ा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं देता है। अब बोला थोड़ा कि ये देखिए क्या हो रहा है इसमें, तो जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो सिंपल सा बात है। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगता है। पाइथागोरस थ्योरम भाई 10th क्लास के लिए तो समझिए कि 200% गारंटेड थ्योरम है, एग्जाम में भी आता है तो आप तो पढ़े ही होंगे, है ना। चलिए देखिए, तो x का स्क्वायर और प्लस x माइनस 7 का जो स्क्वायर होगा ये बराबर होगा 13 के स्क्वायर के। तो यहाँ हो गया x स्क्वायर और इसको तोड़ दीजिए तो x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 और माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 करेंगे तो 14x हो जाएगा इक्वल टू 169।
तो देख लीजिए 2x² और -14x और +49 और ये इधर लेके आएंगे तो -169 = हो गया 0। तो अब देखिए दिस इम्प्लाइज 2x² और -14x, ये तो ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा तो हो जाएगा -120 = 0। 2 कॉमन निकल के 0 में लेके जाइएगा तो हो जाएगा x² -7x और -60 = 0। इसको तोड़ दीजिए फर्स्ट इंटू लास्ट पे। कौन ऐसे दो फैक्टर्स है 60 के जिसको तोड़ने पे, जोड़ने घटाने पे ये आएगा? तो सिंपल सी बात है, 12 और 5 के बीच में 7 का डिफरेंस होता है। इतना तो आसान क्वेश्चन आपको याद भी होगा। इसको -12x कह सकते हैं और +5x करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से घटाएंगे तो -7x आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिए तो -60x² फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। तो x कॉमन निकालिए तो x -12 और +5 कॉमन निकालिए तो x -12 = 0। तो x -12 दोनों में कॉमन है, बाहर चला गया तो x + 5 = 0। तो यहाँ से x -12 को एक बार 0 के बराबर और x + 5 को 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू हो गया 12 और x का वैल्यू हो गया -5। सिंस x = -5 इज, या तो इनवैलिड लिखते हैं या तो इम्पॉसिबल लिखते हैं, क्योंकि देखिए अब ये साइड का साइज है और निगेटिव आ रहा है। लेंथ कभी निगेटिव होता है? पॉसिबल ही नहीं है, इज इम्पॉसिबल। देयरफॉर यहाँ डायरेक्ट लिखिए, हेंस बेस = जो होगा वो हो गया 12 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट जो होगा, या अल्टीट्यूड जो भी लिखे हैं, अल्टीट्यूड लिखे हैं तो अल्टीट्यूड लिख लीजिए। अल्टीट्यूड = हो जाएगा कितना है जी, x -7, डेट मीन्स 12 -7 यानी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यही क्या हो गया जी आंसर। काफ़ी आसान है, इसको राइट डाउन करिए फिर आगे पढ़ते हैं। लिखिएगा वो इस क्वेश्चन को, ये आपके एक्सरसाइज 4.2 का सबसे आखिरी क्वेश्चन है और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़े थे ना। इसमें कह रहा था कि एग्जाम्पल में देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 1 जो है उसका जो 2 क्वेश्चन बनाए थे, उसका दूसरा जो क्वेश्चन था कॉटन इंडस्ट्री का जो क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही है। इसमें भी कह रहा है कि एक कॉटन इंडस्ट्री है, उसमें कुछ पॉटरी आर्टिकल्स बनते हैं। पॉटरी आर्टिकल्स का मतलब मिट्टी का जो सामान है, छोटा मोटा कुछ बर्तन तो बनता होगा, है ना। तो और ऐसा है कि ऑब्जर्व किया गया एक खास दिन में, तो ऐसा हुआ कि उस दिन जो है प्रत्येक खिलौने का जो दाम है वो कैसे फिक्स हो रहा है, तो देखिएगा उस दिन ऐसा हो रहा है कि कह रहा है खिलौने का जो दाम है वो 3 more than twice the number of articles produced on that day। उसे जितना बनेगा खिलौना उसके 2 गुने से 3 ज़्यादा एक खिलौने का दाम होगा, ये फिक्स किया गया। और ऐसा हुआ कि जब बेचा गया टोटल खिलौने को तो जो टोटल कॉस्ट आया है वो 90 रुपीज़ आया है। तो कह रहा बताइएगा कि जो खिलौना बना वो कितना बना है और फिर एक खिलौने का दाम कितना रुपया हुआ है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, लेट द नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड आर्टिकल्स बी x, मान लीजिए कि x बना है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ये जो होगा वो हो जाएगा ₹2x + 3। इसके 2 गुने से 3 ज़्यादा, तो x का 2 गुना 2x और +3 यानी 2x + 3 हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए अब वहाँ भी समझाए थे कि मान लीजिए कि एक पेन का दाम है 5 रुपीज़ और हम खरीदे हैं 20 पेन, या बेच रहे हैं 20 पेन, सपोज करिए बेच रहे हैं 20 पेन, तो टोटल कितना मिलेगा हमको पैसा, तो दोनों का मल्टीप्लाई। तो अगर हम x मेरे पास खिलौना है और 2x + 3 रुपीज़ में बेच रहे हैं तो टोटल हमको मिलेगा कितना, तो इतना पैसा मिलेगा, ये वेरिएबल फॉर्म में। लेकिन ये मिल कितना रहा है हमको 90 के बराबर, बोला है टोटल जो पैसा मिला वो 90 है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 2x² हो जाएगा +3x = 90, तो 2x² रहने दीजिए और +3x, ये प्लस में इधर आएगा तो -90 = 0। अब देख लीजिए इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो -180x² आएगा। अब इस 3x को कौन से 2 पार्ट में तोड़िएगा कि जोड़े घटाए तो 3x, मल्टीप्लाई करें तो इतने के बराबर, तो आप तोड़ के देख सकते हैं ये टूटेगा 15 और 12 में। तो देखिए 2x² और प्लस इसको 15x -12x -90 = कह सकते हैं 0। इस दोनों में सिर्फ x कॉमन है तो बच जाएगा 2x + 5 15, और यहाँ -6 कॉमन है तो 2x + 15 = 0। 2x + 15 को बाहर निकाल दीजिए
तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x प्लस 15 को एक बार 0 के बराबर करिए और x माइनस 6 को भी 0 के बराबर करिए, तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा -15/2 और यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 6। और ये जो है इनवैलिड है, तो उस कंडीशन में आप देख सकते हैं लास्ट में यहाँ लिख देंगे, तो इसका तो यूज नहीं होगा। हैंस नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड आर्टिकल, इसकी संख्या कितनी हो जाएगी जी, तो यहाँ x का जो वैल्यू आएगा यानी 6 एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ये हो जाएगा 6 2 12 प्लस 3 यानी रुपीज़ कितना हो गया जी 15। और यही क्या है आपका आंसर। ये इनवैलिड है, क्यों इनवैलिड है जी, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना बनाए, तो नेगेटिव में थोड़े बनाए होंगे, पॉजिटिव में कुछ बनाए होंगे। इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 4.2 क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया। तो बाबू अगर ये पूरा वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ है और आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए। चैनल को अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 के इंट्रोडक्शन और उसके क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।